नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शादी गैर कानूनी थी, आप कहेंगे ये कौन सा सवाल है, ये कहाँ से ले आए। इसका संदर्भ बताता हूँ। मैंने उस किताब को पहले भी कोट किया है। वो किताब है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। ये बर्टिल फॉक की लिखी हुई किताब है। इसमें इस घटना का जिक्र है, शादी की घटना। उन्होंने पहले कोट किया है एमओ मथाई को। आपको मालूम है कि एमओ मथाई नेहरू इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, नेहरू जी के स्टाफ में थे और बाद में वो बागी हो गए, परिवार के विरुद्ध हो गए। सबसे तीखा हमला एमओ मथाई ने किया। उन्होंने ही कहा कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी गैर कानूनी थी। पूछा गया क्यों, किस आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा जिस समय ये शादी हुई उस समय अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को मान्यता नहीं थी कानूनी, और उनको शादी करना था तो सिविल मैरिज करना चाहिए था, जो कि नहीं हुई, रीति रिवाजों के साथ हुई। और उसके बाद उन्होंने जो कहा मथाई ने कि इंदिरा गांधी की जो बच्चे हैं उनके बारे में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए कहा कि वो केवल फिरोज गांधी की सहवासिनी मानी जाएंगी, पत्नी नहीं। ये प्रश्न ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी से कभी पूछा नहीं गया। उमा वासुदेव जानी मानी लेखक हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया इंदिरा गांधी का और यही सवाल पूछा कि क्या आपकी शादी गैर कानूनी थी। इंदिरा गांधी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी। इस तरह से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक तरह से खत्म कर दिया। लेकिन बर्टिल ने लिखा है कि शादी जिस तरह से हुई लोगों को लगा कि हिंदू विवाह है। बर्टिल ने कहा कि मैं फिरोज गांधी की रिश्तेदार रतु दस्तूर से मिला 22 दिसंबर 1986 को। बहुत बात की बात है। उन्होंने बताया कि शादी में जाने के लिए, शादी पर बैठने के लिए फिरोज गांधी चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहन रहे थे। तो रत्तीमाई गांधी आई, शायद उनकी माँ थी। उन्होंने कहा कि तुम पारसी हो, तुम्हें हमारा जो पवित्र धागा है उसे पहनना चाहिए। फिरोज गांधी ने कहा मैं सब पे विश्वास नहीं करता, मैं पहनता नहीं। तो रत्तीमाई ने कहा कि तुम पारसी हो और तुम्हारा नवरोज का संस्कार हो चुका है, तो इसलिए शादी में ये पवित्र धागा तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। आखिर फिरोज गांधी मान गए और उन्होंने पहन लिया। तो फिरोज गांधी ने उसे पहना तो, लेकिन अपनी शेरवानी के अंदर पहना। ये अलग बात है कि उनके पोते राहुल गांधी जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं। और बर्टिल ने लिखा है कि फिरोज गांधी की शादी अगर इंदिरा गांधी से न होती तो वो एक सामान्य व्यक्ति होते, क्योंकि इंदिरा गांधी का परिवार यानी नेहरू का परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार था। देश में विदेश में उनकी पहचान थी, उनका एक रुतबा था। फिरोज गांधी एक सामान्य परिवार से आते थे, बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, मध्य वर्ग या कह सकते हैं आप निम्न मध्यम वर्ग से थे। फिरोज गांधी सामान्य व्यक्ति रहते अगर शादी न होती इंदिरा गांधी से। ये बात कही पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, उनका कहना था कि मैं जैसे परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे ही मैं नेहरू परिवार का फैमिली जर्नलिस्ट हूँ। वो नेशनल हेराल्ड में काम करते थे। आनंद भवन में नेहरू के परिवार में जो कुछ होता था, घटनाएं होती थी, उसकी खबर जो निकलती थी, बाहर आती थी, उन्हीं के जरिए आती थी। तो शादी तो हुई वैदिक रीति से और अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे भी लगाए गए। पारसी धर्म में इस तरह का कोई नियम नहीं है, लेकिन अग्नि का महत्व ऐसे धार्मिक समारोहों में पारसियों में भी है। अग्नि को पवित्र माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी अग्नि को पवित्र माना जाता है। जो अग्नि में गया वो पवित्र हो गया, इसीलिए अग्नि को साक्षी बनाया जाता है विवाह के समय। वहाँ जो मेहमान जुटे थे, देशी विदेशी सब तरह के लोग थे। नेहरू ने उनको बताया, कन्यादान के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि कन्यादान का मतलब क्या होता है। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी का पूरा जीवन, अब आप देखिए एक विचित्र सा इत्तेफाक है कि इंदिरा गांधी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत ही सामान्य परिवार का था, जिसकी न कोई ख्याति थी, न ही कोई जो है संपत्ति या वैभव था। नेहरू की शादी
भी एक गरीब महिला से हुई, एक गरीब लड़की से हुई। यहीं चांदनी चौक में कमला नेहरू के पिता व्यापारी थे, वहीं रहते थे वो। और उनसे शादी क्यों हुई? कमला नेहरू कहते हैं हाई स्कूल पास थी, उससे ज़्यादा नहीं। नेहरू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे। तो लोगों को लगा ये बड़ा बेमेल विवाह है। बाद में के.एन. राव साहब देश के सबसे प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने कमला नेहरू की कुंडली दिखवाई थी और उसके मुताबिक कमला नेहरू से अगर शादी होती है जवाहरलाल नेहरू की, तो जो संतानें होंगी कई पीढ़ियां देश पर राज करेंगी, इसलिए शादी हुई। लेकिन फिरोज गांधी के मामले में कुंडली दिखाई गई, ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं, कहीं कोई जिक्र भी नहीं आता। इसलिए देखिए, इस परिवार के पूरे जीवन चक्र को आप देखिए तो तमाम तरह की विसंगतियां आपको सामने नजर आएंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।